दुनिया एक नई रेस में घुस चुकी है। एक तरफ इंसान जिसके पास दिमाग, एक्सपीरियंस और इमोशन जैसी चीजें हो, और दूसरी तरफ एआई जो बिना थके, बिना रुके 24 घंटे काम कर सकता है। नमस्कार दोस्तों, आइए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को डिटेल्स में समझते हैं। एआई की शुरुआत किसी मशीन से नहीं बल्कि एक सोच से हुई थी। 1950 में एक साइंटिस्ट एलन ट्यूरिंग ने दुनिया से पूछा कि क्या कोई मशीन इंसान की तरह सोच सकती है या फिर इंसान की तरह बात कर सकती है, और यही कॉन्सेप्ट आगे चलकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की नींव बना। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जन्म 1956 में हुआ था। अमेरिका की डेलमाउथ कॉलेज में एक वर्कशॉप रखी गई, जिसमें 4 लोगों ने मिलकर ऑर्गेनाइज किया: जॉन मैकार्थी, क्लाउड शैनन, मार्विन मिन्स्की और एलन न्यूएल। इन 4 लोगों ने एक टेक्नोलॉजी को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नाम दिया, और इसी वजह से जॉन मैकार्थी को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फादर ऑफ एआई कहा गया। 1956 के बाद कुछ सालों में एक प्रोग्राम एआई का एक प्रोग्राम भी बनाया गया, जिसका नाम था लॉजिक थ्योरिस्ट। यह प्रोग्राम मैथमेटिक्स के क्वेश्चन को खुद सॉल्व कर देता था। 1981 से 2004 में एआई इतना डेवलप नहीं हुआ, क्योंकि उस टाइम पे ना तो कुछ ज्यादा कंप्यूटर थे और ना ही कुछ ज्यादा डेटा था, और इसी वजह से इस समय को एआई विंटर कहा गया। और उसके बाद 2012 से लेकर 2025 का दौरान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पूरी दुनिया पे, जहाँ पे एआई से रिलेटेड काफी सारी मूवीज बनी, एआई के रोबोट्स भी बने, एआई के मॉडल्स भी बने। फॉर एग्जांपल, ओपन एआई कंपनी ने लॉन्च किया चैट जीपीटी, गूगल कंपनी ने लॉन्च किया जेमिनाई, एलन मस्क की कंपनी ने लॉन्च किया ग्रोक बीटा, और सोरा, मिडजर्नी और क्लाउड जैसे काफी सारे मॉडल्स दुनिया के हर इंसान तक पहुंचा दिए गए। और इसी वजह से इमेज जनरेट कर सकते हैं, कोई वीडियो बना सकते हैं, कोई स्क्रिप्ट तैयार करवा सकते हैं, कोई पर्सनल या फिर प्रोफेशनल डाउट भी पूछ सकते हैं। और जो काम इंसान को करने में हजारों घंटे लग जाते हैं, वही काम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कुछ सेकंडों या फिर मिनट में करके दे देते हैं। बात करें दोस्तों कुछ नए टॉपिक की, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सबसे बड़ी ताकत यह है कि उसकी स्पीड और काम करने की कैपेसिटी। यह बिना थके 24 घंटे काम कर सकता है और लाखों चीजें एक साथ एनालाइज कर सकता है, और कुछ ही काम सेकंडों में करके दे देता है, जबकि नॉर्मली इंसान करे तो हजारों घंटे भी लग जाते हैं। एआई को नींद नहीं चाहिए, ना ही खाना चाहिए, और ना ही उसका मूड खराब होता है, इसीलिए वो टेक्निकल या फिर रिपीटेड चीजें में इंसान से काफी ज्यादा तेज है। अब बात करें दोस्तों इंसान की, तो इंसान के पास 2 चीज है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पास नहीं है: इमोशंस, अंडरस्टैंडिंग, इमेजिनेशन। ये काफी सारी चीजें हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पास नहीं है। बात करें दोस्तों काम की, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंटेंट राइटिंग, स्क्रिप्ट राइटिंग, वीडियो जनरेटिंग, इमेज जनरेटिंग ऐसे काफी सारों में तेज है, जबकि इंसान प्रॉब्लम सॉल्विंग, लीडरशिप, क्रिएटिविटी, नेगोशिएशन जैसी चीजों में भी तेज है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अनबीटेबल है। अब बात करें दोस्तों एलन मस्क के हिसाब से 5 या 10 सालों में ही किसी कंट्री को अच्छे से चलाने के लिए कोई गवर्नमेंट, पॉलिटिक्स या फिर बड़े पैसे वाले लोगों की जरूरत नहीं होगी। सारे काम टेक्नोलॉजी के हिसाब से होंगे, और आने वाले 5 या 10 सालों में पैसों की जगह भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ले लेगा, जिसकी वजह से गरीबी भी मिटाने में भी बहुत ही हमें इजी रहेगा। दोस्तों बात करें स्टीफन हॉकिंग के हिसाब से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ह्यूमन को पूरी तरह से कंप्लीटली रिप्लेस कर देगा, जो कि एक सबसे बड़ा खतरा दर्शाता है। और दोस्तों बात करें तो आर्टिफिशियल फ्यूचर ना ही आर्टिफिशियल का है, ना ही ह्यूमन का है। फ्यूचर उन लोगों का है जो आर्टिफिशियल और ह्यूमन दोनों को मिला के काम करेंगे, उन्हीं की वजह से उनको बेनिफिट मिलेगा। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।